गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून बाबू, गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ गए होंगे। सबने रेजन किया है। हाँ, आप लोग को थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम मैसेज किया है हमने, जो भी चेक हो पाया कुछ उस दिन भी मैंने किया था। और आप लोग भी देखिए, जैसे आज का ये भी आया हुआ है। तो जिसका भी कॉपी चेक नहीं हुआ है, हैज नॉट बी चेक्ड, इट विल बी डन बाई दिस इवनिंग। आज शाम तक उसका कॉपी चेक हो जाएगा, डिले के लिए, है ना। सर, कन्वेंस है। हाँ। मेरा आवाज आपको जा रहा है? यस बाबू, नाम बताओ। आराध्या नाम है। हाँ बाबू बोलो। आराध्या पटेल नाम है। जी आराध्या पटेल, आपने होमवर्क भेजा है बाबू? सर, मैं आराध्या तो पटेल। न्यू आई हूँ। अच्छा, आप न्यू हो, आप न्यू हो, कोई बात नहीं। अभी जो चैप्टर चल रहा है बाबू, प्रोनाउन का चैप्टर है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया गया था, ये आपका बेसिक क्लास अभी चल रहा है। बेसिक क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच टिल इंटरजेक्शन, यू विल बी फोकस ऑन द एडवांस लेवल ग्रामर, जिसमें आपको टिप्स बताए जाएंगे कम्पिटिटिव लेवल में जो भी ग्रामर से जो क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्रामर से क्वेश्चंस को अभी जो हमारा जो बेसिक फॉर्म है जिसको हम जान रहे हैं, ये आपका बेसिक फॉर्म चल रहा है। फिर रिलेटेड टू क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, या आप कोई सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आर के मिशन, बहुत सारे जो स्कूल्स हैं जो नेशनल लेवल के स्कूल हैं, उन सभी में जो क्वेश्चंस रिलेटिव आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को भी आपको कराया जाएगा। पहले हम बेसिक ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मेरा जो मेन फोकस है, उसको हम बारीकी से, है ना, जो सीख लेते हैं। तो अभी जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है बाबू, वो नॉन खत्म हो गया था। नॉन में मैंने बताया कि डेफिनेशन और उसके फंक्शंस बताए, और उसके रिलेटेड टू नॉन एंड नंबर और नॉन एंड जेंडर। हमें लगता है कि बाबू जेंडर अभी चला है या नहीं चला बाबू? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। नहीं चला सर। जेंडर नहीं हुआ है। सर जेंडर अभी नहीं थोड़ा, हुआ। हाँ थोड़ा न्यूटर बहुत मैंने, जेंडर, हाँ। कॉमन जेंडर। हाँ, कॉमन जेंडर, ये जेंडर वाला चैप्टर रुका हुआ था नॉन से। अभी मैं नंबर हमने बताया है। हाँ, नंबर बताया है, तो उससे भी रिलेटेड अभी हाई लेवल का नंबर भी जाएगा उसमें। जैसे हम लोग कुछ इटैलिक वर्ड या फॉरेनर वर्ड्स जो हैं, जिसमें विदाउट एस और ई एस, जो हम इसमें सफिक्स को ऐड करते हैं। सफिक्स, ध्यान देना बाबू, हमने एक थोड़ा सा चैप्टर एक डेमो दिया था सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में। और उसमें बताया था कि जैसे हम हिंदी में जो पढ़ते हैं, हिंदी में खासकर आपने पढ़ा होगा। उपसर्ग और प्रत्यय। हाँ, उपसर्ग एंड और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय जैसे हिंदी में हम क्या करते हैं कि आगे, शब्द के आगे लगाकर उस शब्द को एक नया रूप देते हैं, और उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। और शब्द के अंत में लगाकर, है ना, जो उस शब्द के रूप को बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड कहलाता है। तो वर्ड के, सफिक्स और प्रीफिक्स। हाँ, प्रीफिक्स और सफिक्स को लगाने से उस जो वर्ड है, उस वर्ड का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, और वह एक नया मीनिंग दे देता है। ठीक है ना। तो किसी भी वर्ड से हम नया मीनिंग बनाते हैं। जैसे खासकर अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी देखिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, और प्रोनाउन से रिलेट हम कर रहे हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव भी रिलेट कर रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो एडजेक्टिव में भी आते हैं। जैसे कि होमवर्क जब देते हैं, तो होमवर्क में बहुत सारे बच्चे को हमने आज एक कॉपी चेक किया है जिसमें लिखा है नॉट बैड। वो समझा ही नहीं है प्रोनाउन। और देखो किसका कॉपी था, वो बच्चा देखा ही होगा किसका कॉपी हमने चेक करके लिखा सर है। कोई वो किसी किसी का लिखा था वेरी बैड। हाँ, वेरी, जो मेरे बहुत में तो वेरी गंदा है। गुड। देखिए, कॉपी कॉपी चेक होता है, जो बढ़िया लिखता है, एक आध दो गलती रहता है वो गुड है, और जो गलती करता ही नहीं है वो गुड है ना। जिसका राइटिंग भी बहुत अच्छा है, तो उसको तो एक्सेलेंट भी मैं देता हूँ। एक्सेलेंट अभी कोई किए नहीं हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गलती, जो मिस्टेक्स होते हैं, उससे उस एरर को हम सुधारेंगे। अभी जो बच्चा को हम चेक किए थे कॉपी, ठीक है ना, देखिए, कोई बच्चा नेम नहीं लिखा है, तो हमें वहां लिखना पड़ा नेम प्लीज। तो वो सब ध्यान रखना बाबू कि आप लोग नेम, और ये रुद्रा कोई है जो कॉपी उल्टा करके भेजता है, अरे उसका देखोगे ना, सीधा कॉपी सर, भेजेंगे ना, फोटो देखो। उल्टा हो गया। सर, फोटो हाँ, उल्टा तो हो गया ऐसे सर। ऐसे होगा तो चेक कैसे होगा बाबू? देखो, चेक करने में दिक्कत होता है ना, या उल्टा करके भेजो। थोड़ा सा इसको सीधा करके लिखेंगे, है सर ना। सॉरी सर, और अपने आप उल्टा हो गया था। हाँ, नहीं, इसको आपको ध्यान देना होगा, और इरेगुलर वे में नहीं काम करना है, ठीक है ना। क्योंकि कॉपी चेक होता है, कॉपी चेक सीरियल वाइज से। देखो, जैसे गुड दिया हुआ है यहाँ पर, बच्चा अच्छा किया है, लेकिन राइटिंग इसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये बच्चा जो है, क्या नाम है नहीं पता, लिखा ही नहीं है।
ये पोसेसिव इसको लिखने नहीं आता है, तो पोसेसिव को फिर देखो बताया कि पोसेसिव कैसे लिखाता है, और बहुत ही गलत है। देखो कहाँ कहाँ बहुत सारा गलत है। जहां पर भी हमने सर्किल किया हुआ है तो वहां पर वो एरर होता है, अब उसको थोड़ा देखना होगा कि हमने क्या गलती किया है, ठीक है ना। और ये बच्चा जो है, क्या नाम है इसका, ये पूरा ही गलत है। देखो क्या क्या लिखता है। ये बच्चा लिखता है दिस को लिखा है डिक्शनरी। अब बताओ तो बाबू, दिस को हम कभी डिक्शनरी पढ़ाया गया है बाबू? सर कौन है? डिक्शनरी तो शब्दकोश होता है जो हम उसमें इंग्लिश टू हिंदी या उसका देखते हैं सर मीनिंग। वर्ड मीनिंग होता वर्ड है मीनिंग, उसका। हाँ शब्दकोश होता है वो। ये आपका दिस को डिक्शनरी बना दिया है। फिर देखो इच जो दिया दिया हुआ था, इच जिसको हम आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ाया गया था, उसमें ये बच्चा लिखता है कोरिलेटिव। अब ये कोरिलेटिव कहाँ से पढ़ लिया? वो प्रोनाउन में हमने कोरिलेटिव भी नहीं पढ़ाया, हम कंफ्यूजन है। कोरिलेटिव है, डुप्लीकेट लिखा हुआ, वो देखो दीज आर योर, इसमें दिया हुआ, तो इसमें ये डुप्लीकेट 5 नंबर क्वेश्चन में देखना। तो ये दीज को क्या किया है, हाँ डुप्लीकेट लिखा है। बताओ तो डुप्लीकेट क्या होता है बाबू? तो ये लड़का कौन है, पहले इसका नाम बताओ पहले। वेरी बैड। कौन है बाबू, किसका है बताओ, जिसका हम कॉपी चेक कर रहे हैं, ये कॉपी किसका है बाबू? बताओ बाबू, नाम बताओ। सर कुछ जाने जरूरी हो नहीं यहाँ, है वो लड़का ही हो, क्या पता लड़की हो। बताए नंबर देखिए सही जो, सही है इसका तो। हाँ एक सही, जो सही है वो सही है, पर्सनल प्रोनाउन। वी को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देखो बच्चे, जो बच्चे नहीं जान रहे उसको फोकस करना ना, आपको जानना है। वो बताओ बाबू किसका है, नहीं तो नंबर बताऊंगा मैं किस नंबर से ये आया है, ठीक है ना। तो आपको ये क्लास चल रहा है, आप सीख नहीं पा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप उतना उतना गलती नहीं जाता है, बच्चे यहाँ पर पूछते हैं और लगभग बच्चे 80% 90% बच्चे समझ जाते हैं। तो इस चीज को देखना होगा। आप या तो क्लास ढंग से आप करते नहीं हो, या तो क्लास में आपका मन नहीं रहता है। आपको इस पे पनिशमेंट मिलेगा, वो इतना खराब रिजल्ट जो है, इसमें फिर पनिशमेंट नोट करा दिया जाएगा और आपको पनिशमेंट मिलेगा। कौन है बाबू को बताना है तो बताओ सर बाबू कौन लेकिन है। राइटिंग बहुत अच्छा लग रहा है इसका। इसका राइटिंग कहाँ बढ़िया बाबू, राइटिंग है, राइटिंग तो है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। अब देखो इसको होमवर्क में जो ऊपर ऊपर में जो लिखा हुआ है, इंग्लिश क्लास चल रहा है, तो आफ्टरनून इंग्लिश क्या लिखना है, मतलब दोपहर इंग्लिश। आफ्टरनून इंग्लिश कोई जरूरी नहीं है लिखना ना, यहाँ पर होमवर्क, इंग्लिश होमवर्क लिखना ओनली, ठीक है ना। आफ्टरनून इवनिंग ये सब नहीं है, ठीक है बाबू, बहुत अच्छा है। फिर भी आप लोग प्रयास करो। पहले भी हम क्लास तो पीछे भी क्लास नहीं हो पाया, बहुत ठंड भी था और सर उसका काम भी था। नंबर तो बोलिए। अरे नंबर, उस नंबर को देख रहे हैं, गुड दिए थे बाबू जिसका, गुड वाला तो पता ही होगा, ठीक है ना। और भी जैसे देखो कॉपी जिसका चेक है, नाम कॉपी पर ही लिखो। नॉट फेयर हमने लिखा था पिछला बार जो चेक किया था। फर्स्ट अंडरलाइन द प्रोनाउन, देखिए ये कॉपी में लिखा हुआ है। पहले आप प्रोनाउन को अंडरलाइन तो कीजिए, किस प्रोनाउन को आप इंडिकेट कर रहे हो, तो आइडेंटिफाई करना पहले जरूरी है ना, हमेशा हमने आइडेंटिफाई करने के लिए सिखाया है। तो है ना, तो इसको ठीक है, इशिता का कॉपी गुड गया था, अच्छा किया था। नॉट फेयर, सर वैदिक का। वैदिक का भी कॉपी, ये भी है राजकिशोर सिंह की, इनका ये नाम नहीं लिखे हो, इशिता यही है। फिर नीरज कुमार का होमवर्क था ये, लगभग नीरज, इसका कॉपी नहीं चेक हुआ है शायद। नीरज हो ना अभी, नीरज। सर मेरा विक्रम आदित्य सिंह, इसका कॉपी बहुत अच्छा है और इसने बहुत अच्छे से बनाया है। आपका बनाया हुआ बहुत अच्छा है बाबू, वैदिक आर्या आदित्य, ठीक है ना। ये देखिए इसका सर राइटिंग बहुत वैदिक खराब है। आर्य आप या आदित्य? विक्रम आदित्य सिंह, ठीक है, ओ इसका बोल रहे थे विक्रम आदित्य सिंह का बनाया हुआ बहुत ही अच्छा, फेयर है बहुत। आपका फिर बबीता नाम से जो है, नाम नहीं लिखी है, बबीता नाम से बिट्टू राज कोई है, ठीक है ना। चलिए यस ठीक है सर। बाबू। हाँ आप लोग का अच्छा है, और ये थोड़ा सा राइटिंग आप सुधारोगे बाबू। ये जो राजमती प्रसाद से आया है, ये नाम नहीं लिखा है बाबू, सर राजमती राजमती। प्रसाद से। हाँ सर ये लिखा है निशांत नाम है, निशांत। निशांत। तो निशांत हाँ बाबू सर अपना लिखा है। हाँ राइटिंग थोड़ा सुधारो बाबू। पेंसिल से आप लिखे हैं, प्रीति अर्चना करके कोई है यहाँ पर। तो श्रव्या भी ठीक है, श्रव्या भी अच्छे से बनाई है सर ना आप अथर लोग का। सर वैदिक का। श्रव्या और वैदिक काव्या का भी ठीक है, बहुत अच्छा है बाबू आप लोग का। देखिए बनाने का जो तरीका है ना, ये देखो, ये होता है बनाने का तरीका, ठीक है ना, कि आप अंडरलाइन करते हो, उसको कलरफुल बनाते हो तो अच्छा लगता है लिखने में। और सर वैदिक कॉपी का। चेक कर, अथर का वैदिक अभी आया नहीं, ठीक है, बाकी का ठीक है बाबू, इसे तो देख लिए। प्रीशा भी ठीक बनाई है, ठीक है ना, आप सर लोग अच्छे से बनाए हो।
देखो बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं, ठीक है ना, एक दो बच्चे हैं जो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोग को देखना है बाबू। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, क्या नाम है बाबू न्यू स्टूडेंट आज का क्लास कर रहे हो बाबू? आराध्या पटेल। सर आराध्या पटेल। आराध्या पटेल। ठीक है बाबू, आज आप नहीं समझोगे तो प्रश्न पूछना है बाबू कि यहाँ पर नहीं समझ में आया तो। अभी तो ये चैप्टर सॉल्यूशन आज देखोगे, जो होमवर्क दिया गया उसका। मेरा वाला नहीं चेक किया। हो जाएगा बाबू, उसमें हम मैसेज हमने कर दिया है, जिसका ढूंढना पड़ता है ना, सब लोग आगे पीछे भेजते हो तो कहाँ भेजे हो उसको देखना पड़ता है, कौन कॉपी हुआ है। चलिए आते हैं बाबू, हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पर, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। होने के बाद भेज दिया था। हाँ सब लोग आ जाइए। अभी देखिए कॉपी तो चेक हो ही जाएगा, आप लोग थोड़ा अपना देख लेंगे कि होमवर्क सोल्यूशन में होमवर्क सोल्यूशन, ठीक है, जो होमवर्क दिया गया है उसका सॉल्यूशन देखते हैं बाबू, है ना। तो ये जो क्वेश्चन पहला जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये है दिस कार इज योर्स, है ना बाबू। इसके पहले हमने जो होमवर्क कराया था, आपको याद होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने दिस डैट दिस दोज को बताया था। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी यूज हम करते हैं नॉन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किया था, जैसे दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, तो डैट इज ब्लैंक स्पेस, तो क्या भरेंगे वहां बाबू? दिस इज माई कार, तो डैट इज, कौन बताएगा बाबू? हाँ यही तो बताना है। हाँ दिस इज माई कार, है ना, डैट इज, फाइन हो जाएगा। योर्स। डैट इज क्या होगा? योर्स। सर माइन। देखिए सर दैट इज माइन कार। माइन, यहाँ तो माई है, पहला वाला क्वेश्चन देखिए, पहला क्लॉज क्या बोल रहा है, दिस इज माई कार, तो माई तो ऑलरेडी यहाँ पर है कि मेरा ये कार है। एंड डैट इज योर कार होगा या योर्स होगा? योर्स कार। योर्स। योर कार होगा वहां, यानी दिस इज माई कार एंड दैट इज योर कार। योर्स कार। नो बाबू, ओनली योर्स, आप भूल गए हो, आप, अरे ओनली yours योर्स होगा होगा। वहां, क्योंकि हम बताता हूँ यहाँ साइलेंट, वहां बताता हूँ योर्स का मतलब ही हो गया वहां पर योर कार, है ना। इसका मीन्स निकलता ही है वही, लिखाता वहां प्रोनाउन, क्योंकि हम कार को बार बार हम कार ना लिखे, इसी को रोकने के लिए ही तो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। डेफिनेशन को आप थोड़ा समझते नहीं हो कि हम प्रोनाउन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, जो नॉन के रिपीटेशन को रोकना होता है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, कोई भी बाबू गलती से नहीं बोलोगे, सही से जवाब देना, आप पढ़े हो तो जवाब देना सीखो, यू विल ऑलवेज ट्राई टू डू बेस्ट, your answer will be perfect, you examine before the question, you only listen carefully the question after reply, before reply। यहाँ देखेंगे बाबू, ये क्वेश्चन है जैसे दिया हुआ था, वी आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर दिया हुआ था यू लव ब्लैंक स्पेस, योर्स। योर्स। सर योर्स। 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 क्या बाबू? योर्स। 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 Is this right? Is this right? Is this right? यस सर। लॉक कर दिया जाए? वाह बहुत अच्छा आंसर, याद है। एक और टेस्ट हम ले लेता कौन सा हूँ मैं। ऑप्शन था? ए बी सी डी कौन सा? निशांत बाबू ऑप्शन वीडियो ऑन कीजिए। अभी ऑप्शन नहीं था, ठीक है, नेक्स्ट वाला में ऑप्शन देते हैं बाबू, ठीक है। राजेंद्र का ऑन नेक्स्ट करो वाला में बाबू, भारत गैस ऑन कीजिए। इसका आंसर कौन दे सर, सकते मेरा हैं? Who can able to answer this question? सर मी। सर हमने बी। ऐसा क्वेश्चन भी कराया है, ऑप्शन दूंगा मैं, ऑप्शन दूंगा, ठीक है, ऑप्शन दूंगा मैं। यही सब टिपिकल क्वेश्चन आगे करना है बाबू, अभी सिर्फ पढ़ रहे हो ना, हर तरह का क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चंस के करेंगे हम आगे, ठीक है। चलिए आपके सामने ऑप्शन दे दिया बाबू, कौन आंसर दोगे? हर सर सी। सर सी। सर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। बी, देखिए बहुत सारे बच्चे बी बोल रहे हैं बाबू, बहुत सारे बच्चे सी बोल रहे हैं। सर सी को ठीक है लॉक करिए।
सर सी सी को ज्यादा लॉक बच्चे कर बोल दें? रहे हैं। सी को लॉक कर दीजिए। अच्छा ठीक है बाबू, सब लोग अपना देखो ना, ओनली यू डिटरमाइन योर आंसर, अपने आंसर पर अडिग रहो, ठीक है। और यहाँ पर सी नंबर को बाबू लोग बोल रहे हैं कि लॉक कर दिया जाए, ठीक है, हम इसको हमने लॉक कर दिया। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये सही है या नहीं मुझे है, तो डी ठीक है। लग रहा है, तो मुझे डी लग रहा है। हाँ, एक बाबू को डी लग रहा है। अभी लॉक वाला क्वेश्चन ये है, बी भी आया और डी भी आया। अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर ध्यान देंगे। ये रिकॉल हो रहा है पिछले क्वेश्चन पोसेसिव प्रोनाउन से जो रिलेटेड किया गया था। अभी जो बता दीजिए। ये अभी लॉक किया गया है ना, वो खुलेगा तब ना, अभी खुलेगा थोड़ा देर में, वेट फॉर सम टाइम। चाबी कहाँ पर है, खोलेगा कैसे? अभी तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे बाबू। यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है कि बी क्वेश्चन यहाँ जो दिया है बाबू, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कहता है these are your pens and blank are there, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन बोलोगे तो ऑप्शन हम देते हैं, थोड़ा ध्यान देना। अभी ऑप्शन नहीं आया है, ऑप्शन आया ही नहीं, ऑप्शन आया ही नहीं है। सर ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। कैसे ऑप्शन की जरूरत नहीं है बाबू, ठीक है। अब बताइए। सर माइन। सर सी सर सी है। सी को लॉक कीजिए। किया जाए। सी को लॉक करें? लिसन, सर नीचे वाला आप लिखे वो नहीं दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन क्लियर है ना, यहाँ पर तो सबको दिख रहा होगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। हाँ, ये नन है, ठीक है ना, डी में नन है। तो आप लोगों ने इसमें आप सी बोले और इसमें भी सी बोल रहे हैं, दोनों में ठीक है। अब तो ये तो खोलना ही पड़ेगा ना। नंबर 2 जो क्वेश्चन है, साइलेंट बाबू, अब साइलेंट रहिए। अभी आंसर आपको बताया जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। वन शुड कीप, तो यहाँ पर वन जो यहाँ पर आया ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, हम समझा रहे हैं बाबू, इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में रखते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है ना। हम एक चीज बताएंगे अभी, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, हो सकता है नोट करना पड़ेगा। ये पिछला क्लास में, प्रीवियस क्लास में क्लासेस किया गया है, ये पोसेसिव प्रोनाउन से है क्वेश्चन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, और जब इससे रिलेटेड यदि पोसेसिव आएगा तो यहाँ पर हम वंस का ही प्रयोग करेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये लॉक खुल गया बाबू, ये करेक्ट आंसर है सेकंड का सी। दीज आर योर पेन्स, कितना पैसा जीते? सर कितना प्राइज मनी जीते? these are your pencils and blank are there, यहाँ पर कह रहा है कि ये सभी आपकी कलमें हैं, एंड आर देयर, और योर्स होगा, माई पेन्स होगा या माइन होगा। तो यहाँ हमें पेन्स के रिपीटिशन को, ऐसे तो हमें लग रहा है माई पेन्स आर देयर, लग रहा है यही ना कि माई पेन्स आर देयर, लेकिन हमें पेन्स के रिपीटिशन को रोकना है, तो प्रोनाउन यूज करेंगे तो माइन आएगा। यहाँ पर हमारा आंसर माइन हो जाएगा। लगभग बच्चे आप जान जीत रहे हैं। चुके हैं 2000 रुपए। सर 2000 आप जीत चुके हैं, 2000 करोड़ सर 90 करोड़। आप जीत चुके हैं। सर अब हारो, अब हारो सर क्यों हारे? अब कल का कैसे जो बोले अगला आप जो पढ़ाए हो तो सर हम कैसे जो हार सकते सॉल्यूशन है हैं? उसमें बहुत है, समझने की जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोनाउन आपका खत्म भी होने वाला है, सर आपका ठीक वीडियो। है। बच्चे एक चीज और ध्यान देंगे सर आपका कि वीडियो आप रुक लोग गया। को जो प्रोनाउन, नंबर ऑफ जो प्रोनाउंस है, हाँ सर आपका काइंड ऑफ प्रोनाउन में वीडियो नंबर ऑफ वीडियो रुक गया। कितने हो गए बाबू, वीडियो रुक गया। कितना कंप्लीट है? सर वीडियो रुक गया। अब सही हो गया। अब सही है। अब सही ब्लर आ रहा है। पर बहुत ब्लर आ रहा है। सही है क्या? लेकिन बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। हाँ, ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, ठीक है। सर
जरा जल्दी भी नहीं पढ़ा। सर सर आपको पूरा वो ब्लर ही आ रहा है, ये सर अभी पूरा ब्लर हो रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब धुंधला। पूरा ब्लर आ रहा है। तो बोल नहीं सकती है। पूरा ब्लर आ रहा है सर सर, पूरा ब्लर आ क्या रहा है। रहा बाबू? ब्लर आ रहा है। सर आप भी ये सूखा हुआ है। ग्रीन सर दिखा रहा कॉन्सेप्ट क्लासेस concept class 1 network bandwidth is low. सर कॉन्सेप्ट क्लास 1 नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। सर सर आप क्लियर है बाबू? खत्म हो गया। Sir, blur आ रहा है। सर नहीं चलिए अब हम लोग सोल्यूशन में आते हैं बाबू। कोई हल्ला नहीं करेगा। सर ब्लर आ रहा है। सर अच्छा blur सही आ हो रहा है, जाएगा, कैसे सही हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। सॉल्यूशन को शैलेश लिखना बाबू ठीक है, अब क्लियर है बाबू? सब क्लियर है अब? हाँ, सर सर होमवर्क में आ बहुत जाइए ब्लर है। बाबू। सर ब्लर आ रहा है सर, अभी आ रहा है ये सर अभी कुछ आ रहा है। लिखना है। सर, अभी तक आ सर रहा है। अभी आ रहा है। सर नो सर। जो बच्चे नए हैं, जो होमवर्क नहीं किए वो लिखेंगे, और जिनका होमवर्क दिया हुआ है वो होमवर्क सर मिलाएंगे आपका तो बाबू अपना ब्लर आ अपना। रहा है पूरा। यस सही है सर। बस, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। डोंट वरी बाबू, डोंट वरी। सर विजिबल नहीं। रिचार्ज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है बाबू, दिस कार इज योर्स। ठीक है बाबू? हाँ देखिए देखिए बाबू, यहाँ पर ये जो दिस है, ये जो दिस है, ये आपका प्रोनाउन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसके बाद कार आ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव है ये, नहीं है, बताया adjective है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, लेकिन प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये बताया गया था आपको। तो आपको सिर्फ प्रोनाउन को अलग करना था कि प्रोनाउन आपको चुनना है, क्योंकि जब हम एडजेक्टिव चुनने के लिए कहेंगे तो उसमें ये एडजेक्टिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर दिस जो है ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। इसमें प्रोनाउन कौन सा है? तो अभी हमने देखा योर्स। योर्स प्रोनाउन है, हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ये प्रोनाउन है, ये हमारा योर्स जो प्रोनाउन है ये पोसेसिव प्रोनाउन है। यही आपका आंसर होना चाहिए, पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, नंबर 2 में आते हैं। अब जो क्वेश्चन है नंबर 2 में, ईच ऑफ द बॉय दिया हुआ। अब इस तरह से क्वेश्चन पहले भी कराया गया था, ईच ऑफ द बॉय। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं ईच ऑफ बॉय। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना कि ईच ऑफ द बॉय नहीं होगा, बॉयज होगा। यहाँ हमने बॉयज लिखवाया होगा। ईच ऑफ द बॉयज कैन डू दिस, कैन डू दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने प्रोनाउन को देखा है, तो ईच हमारा प्रोनाउन है, सर ने बताया है। और दिस का प्रयोग भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के बाद कोई, है ना, ये ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी नहीं है नॉन। तो दो तरह का नॉन यहाँ से हमें निकलता है। ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये हम समझ गए, और इसको तो आप जानते ही होंगे, है ना, इसको हम जानते ही हैं। ठीक है, नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदर ऑफ देम। नीदर ऑफ देम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। नीदर भी हमारा यहाँ से निकल रहा है। क्वेश्चन आगे क्या है, इज रेडी, इज रेडी। ठीक है, हमने सब्जेक्ट फ्रेगमेंट से रिलेटेड बताया था, हमने आपको पिछले क्लास में ये वर्ब भरने के लिए भी क्वेश्चन कराया था, इस पर भी ध्यान देंगे। तो यहाँ जो नीदर है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, क्योंकि ईच अदर नीदर बताया गया था। ये हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिख देंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ देखिए, दे का देम यहाँ लिखा हुआ, वो हम प्रोनाउन छोड़ते नहीं, कहीं भी प्रोनाउन दिखेगा। दे का यदि ऑब्जेक्ट फॉर्म में बात करें, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। जिस प्रकार आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और यू का यू ही रहता है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ये जो ऑब्जेक्ट हमने करवाया था, याद होगा आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उसी पोसेसिव भी बताया गया था। तो दे का देम होता है, और ही आई का मी होता है, ही का हिम होता है। और इसी प्रकार सी का बात करें तो सी का हर होता है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है।
तो आपको याद होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन जब पढ़ाया जा रहा था तो पर्सनल में आपको सब कुछ बताया गया था, और ये सभी किस में आएंगे? यदि ये दे, आई, वी, यू, दे, अब वी का यदि हम ऑब्जेक्ट वाले करें तो यस, यहाँ पर अस होता है। तो यदि आई, वी, यू, दे ये सभी प्रोनाउन है, और वो कैसे प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट जो होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। यदि हम एक काऊ को बात करें, एक गाय का बात करें, यदि गाय का, यदि ये यहाँ पर कहते हैं कि इसका आगे का जो भाग है इसका माउथ कहलाता है, ये माउथ है, और ये पीछे का भाग एक टेल है, तो बताएंगे ये जो माउथ है और ये जो टेल है वो तो किसका है? काऊ का ही है ना। Yes, sir. ऐसा थोड़ी है कि इसका माउथ हो जाएगा काऊ का और पूंछ हो जाएगा लायन का, हो सकता है ऐसा? नहीं। तो इसका भाग, हर काऊ का भाग है तो काऊ का माउथ भी होता है और काऊ का टेल भी होता है, ठीक है, तो वो है तो काऊ ही है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन ये सब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा माउथ का बात कर रहे हैं सर, वो माउथ हमारा सेंटेंस का पहला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सेंटेंस के लास्ट में जो होता है वो ऑब्जेक्ट सेंस में होता है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये है ना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ये जो यदि हम सब्जेक्ट का बात करें तो सब्जेक्ट के रूप में ऐसे आता है दे, आई, ही, सी, इट, वी, दे, इट भी आता है, यू भी आता है, ये सभी सब्जेक्ट रूप में है। इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म में यदि बात करें तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी तो ये पीछे लगते हैं, तो ये भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन ही होता है। तो यहाँ पर यदि हम देम का बात करें तो आप लोग ये पता नहीं कोई भी बच्चे लिखे या नहीं, तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। अभी सिर्फ प्रोनाउन को जानना है। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बाबू, ठीक है। तो थोड़ा सा जानकारी डीप लेना चाहिए कि हर चीज को आपको जानना है, बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान नहीं देते हो, सॉल्यूशन हो तक, जब तक सॉल्यूशन नहीं हो जाती है आप लोग ध्यान से सिर्फ देखोगे बाबू, क्योंकि कोई चीज रिपीट फिर नहीं होता है, आपको तो बार बार हम रिकॉल करा देते हैं। यहाँ जो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दे हेल्प्ड ईच अदर। अब देखिए बाबू आप लोग का यहाँ क्या कंफ्यूजन हुआ था, यहाँ क्या कंफ्यूजन हुआ था नोट करना होगा। देखो जो चीज हम एक्स्ट्रा बताते हैं बाबू उसको साइड में नोट कर लेना, जो नहीं, जिसको नहीं पता रहता है ना वो एक्स्ट्रा वाला को साइड में कहीं पर कॉलम बना के, जैसे हम लोग मैथ्स बनाते हैं ना, तो मैथ्स में हम साइड में रफ काम करते हैं, वैसे ही एकदम इंग्लिश भी पढ़ो मैथ की तरह, ठीक है ना। फॉर्मूला बेस्ड काम होता है, इसमें स्ट्रक्चर होता है और उसमें फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रफ कार्य जो साइड में होते हैं उसको आप साइड में कहीं पर रफ की तरह कर लोगे, ठीक है ना। जो उसको जिसे नहीं मालूम है, जो बच्चे नहीं जानते हैं, उत्कर्ष संस्कृति बाबू बाबू वीडियो ऑन कीजिए, आप संस्कृति उत्कर्ष प्लीज शो योर वीडियो, संस्कृति ऑन कीजिए बाबू। आप थोड़ा बदमाशी कर रहे हो उत्कर्ष बाबू, आपको 10 स्टिक आपको लिखवाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, आराम से पढ़ो बाबू। तो ठीक है, यहाँ दे हेल्प्ड ईच अदर, यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो देखना है, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, तो एक तो यहाँ में दे दिख रहा है, सभी बच्चों को दे दिख रहा होगा, लेकिन बच्चों ने गलती क्या किया यहाँ पर, हमने क्या कहा, अरे सही सर बताते हैं लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं हम वो बताते हैं। तो आप क्या गलती करते हो, ये देखो, आपने ईच को तो अलग कर लिया, ईच को अलग कर लिया, ठीक है ना, तो ईच को अलग कर लिया, ठीक, लेकिन यहाँ अदर छोड़ दिया, क्योंकि ईच और अदर वो अलग अलग नहीं है बाबू। ईच आपने देखा होगा सर, यहाँ ईच बताते हैं, तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह पर होता है, ईच इधर निधर वहां पर जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो ईच है ये ईच अलग से नहीं आया है, ये ईच अदर एक ही वर्ड है, ये यहाँ पर सिंगल वर्ड है ईच अदर, ये एक ही वर्ड है और इसका मतलब होता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को। आपको हम एक प्रोनाउन पढ़ाएंगे बाबू, ईच अदर एंड रिलेटेड टू वन अनदर, ईच अदर रिलेटेड टू वन अनदर, ये जो 2 प्रोनाउन हम पढ़ाएंगे बाबू, ईच अदर, वन अनदर, मात्र यही 2 ऐसे प्रोनाउन होंगे जिसका दोनों का सेंस वही होगा, एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को। तो आपको याद होना चाहिए बाबू कि हम एक कंजक्शन में बताते हैं बाबू बिटवीन, कंजक्शन में हम बताते हैं बिटवीन, जिससे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, बिटवीन एंड एमंग, ठीक है ना, आप लोग शायद जानते भी होंगे कुछ बच्चे, बिटवीन एंड एमंग। और यदि हम बात करें बिटवीन और एमंग का, हाँ पढ़े हो, वही तो बोल रहे हैं बाबू, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इसलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ सुनना है। तो बिटवीन एंड एमंग, इसके मतलब भी हम जानते हैं बाबू, के बीच में, इसको समझ गए तो वो समझ गए एकदम, अभी समझ लो, सिर्फ हम बाद में दिखाएंगे सिर्फ,
यहीं पर हम समझा दे रहे हैं आपको। किसी को लिखना होगा तो लिखना, वो नोट करना। यहाँ पर ईच अदर ऑफ सेम एज, जैसे हम ईच अदर ऑफ अनदर का पढ़ते हैं, वैसे ही कंजक्शन में हम बिटवीन और एमंग को भी पढ़ते हैं। दोनों का मतलब होता है, दोनों का मतलब के बीच में। यही अंतर क्या होता है कि बिटवीन का मतलब होता है बिटवीन टू पर्सन्स एंड थिंग्स, टू पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स। ठीक है, वो थिंग्स। ठीक है, जब हम दो पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स के बीच का बात करें कि दो व्यक्ति है उसके बीच के झगड़ा हो या कुछ भी हो, दो एनिमल्स के बीच का बात हो या दो वस्तुओं के बीच में कोई कंपैरिजन हो, तो वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं कंजक्शन के रूप में। जब किसी भी चीज को दो से ज्यादा, मोर देन टू, यहाँ बोला जाता है मोर देन टू। ठीक है, तो सेम चीज हम सिखाएंगे उसमें भी, प्रोनाउन में भी, मोर देन टू। जब हम मोर देन टू पीपल पीपल मोर देन टू पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स का बात करेंगे, जहां पर टू नहीं, 3, 4 एंड 5 एंड मोर देन, तो मोर देन टू का बात किया जा रहा है, तो मोर देन टू होना चाहिए। अब जैसे मेरे पास टू, यहाँ पर दो पेन है। ठीक है, ये दो मार्कर है यहाँ पर, और इस मार्कर के यदि हम बात करें, अभी यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ये सेलफोन है। अब ये सेलफोन है, तो आप बताएंगे बाबू कि वेयर इज माई सेलफोन, वेयर इज माई सेलफोन। हु कैन रिप्लाई दिस क्वेश्चन? In the between of two marker Sir, in the pens. middle of in the Sir, in the In the between of two marker pens. in the between of Sir, in the middle of two marker is the phone. बिटवीन का प्रयोग करोगे या among का प्रयोग करेगा? सेलफोन के लिए सेलफोन बीच में है, हम बोल रहे हैं बीच में है। वेयर इज द सेलफोन इज बिटवीन ग्रीन एंड रेड मार्कर, among का प्रयोग नहीं है। अब देखिए, अब अभी हम समझ गए, तो और भी हम उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो मार्कर इधर है, दो मार्कर इधर है, सेलफोन भी अभी भी बीच में है। अब बताओ बाबू कि यहाँ पर सेलफोन के लिए क्या यूज करेंगे? Among The cell phone is between the among two four markers. markers. टू four मार्कर, markers. फोर Among four markers. Four markers. Yes, sir. Between the four markers. अब आपको क्लियर होगा है ना कि दो के बीच का बात और दो से ज्यादा का बीच के बात। तो यहाँ पर ये बिटवीन और अमंग का प्रयोग लोगों ने समझ गया होगा। सिमिलरली यहाँ पर another का बात करेंगे या वन अनदर का बात करेंगे, तो ये हमारा एक टाइप ऑफ प्रोनाउन है। टाइप ऑफ प्रोनाउन को यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टाइप ऑफ प्रोनाउन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है ना टाइप में? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है बाबू, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा। हम बताएंगे ईच अदर एंड वन अनदर, each other and one another are called reciprocal। इनका प्रयोग क्या है? जस्ट लाइक ये ऐसी ईच अदर का प्रयोग हम दो पर्सन के बीच का बात करते हैं, तो हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। अब दो से ज्यादा पर्सन की बात करेंगे, के बीच की बात करेंगे एक दूसरे के लिए। अब देख लो बाबू कि हम यहाँ बात करते हैं कि अब जो कपल का बात करते हैं, तो कपल में क्या होता है? कपल में एक हीरो है और एक हीरोइन है, तो एक हीरो और एक हीरोइन है, ये दोनों के बीच का जो यहाँ पर आएगा तो वो होगा। अब हम यदि क्लास में बात करते हैं, वो पूरे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर हैं, तो हम लोगों के बीच का जो बात होगा, हम लोगों के बीच का जो बात होगा, हम लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये पूरे क्लास का बात किया जा रहा है। एक दूसरे को सम्मान करता, प्यार करता। तो यहाँ पर क्या करता है कि वहां पर कहाँ ईच अदर लगाएंगे और कहाँ पर वन अदर लगाएंगे। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल से बाबू आप समझ रहे हो तो बना लो, क्योंकि हम क्वेश्चन में देंगे ही। तो आप बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि रमेश एंड राधा, रमेश एंड राधा लव ब्लैंक स्पेस, ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा? Each other. Each other. Each other. Sir, each other. वॉइस कट रहा है। Listen up. वॉइस कट रही है। वन अनदर आएगा। कौन
सर ईच अदर आएगा। आप नहीं समझे इसके मतलब नहीं। Sir, your voice is breaking. ब्रेक देखिए एक एकदम शॉर्ट में बताते हैं, ईच अदर दो के तेरा वॉइस ब्रेक कर रहा है। नो सर नहीं कर रहा। कर रहा है। कर रहा है सर। क्या? तेरा वॉइस कट रहा है सर। तन्नू बाबू आप एक Yes, सिस्टम sir. से कनेक्ट करो, तनय को हटाइए, दो दो से किए हुए ना इसीलिए दिक्कत हो रहा है बाबू। हो रहा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, वो देखिएगा, जब अभी समझा रहे हैं तो समझो, बाद में हो कोई गड़बड़ी या सड़बड़ी नहीं, जब समझाते हैं तो ध्यान से सुनना। तो जैसे हम बिटवीन वाला समझाएं वैसे ही अब यहाँ दो क्वेश्चन हम देंगे, दो क्वेश्चन में आपको करना होगा क्या भरना नहीं भरना, ठीक है ना। सर वीडियो स्टॉप हो गया। Yes, sir. Video stop. नो तेरा हो। सर एक बार की बात नहीं। सर डैश, उसके बाद डैश। डैश देते हैं, अभी साइलेंट रहना, कोई नहीं बोलना, अभी हमें लिखने दो, ठीक है। सर आपका वीडियो कब से पॉज हो रहा है बीच बीच में? तन्नू आप बाबू दो दो किए हुए ना बाबू, तनय भी तनु भी, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ। प्रॉब्लम होता सारे बच्चे के साथ होगा ना बाबू तन्नू। क्वेश्चन लिख दिया होगा सर अपना अपना। सर मैं बोलूं? बोलो अब। सर नंबर 1 है वन अदर, नंबर 2 है तू है ईच अदर। चलिए अब जो आंसर बोल रहे हैं मैं लिखता हूँ, यस या नो में जवाब देना। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, जो नहीं जान पा रहे हैं, बिल्कुल यू हैव द राइट टू आस्क अगेन एंड अगेन अंटिल यू पहले अंडरस्टैंड द बोला ना क्वेश्चन। तेरे दूसरा ईच अदर है। ठीक है, दूसरा में ईच अदर बोल रहे हो, चलो हम दे देते हैं यहाँ ईच अदर। सर नंबर 1 में वन one है। अनदर, अनदर होगा। नंबर 1 वन अनदर। वन अनदर हम यहाँ भर देते हो, क्या सही है? यस सर। यस सर सही है। सही बाबू लोग, सर क्वेश्चन टू किसी को करेक्ट है। कंफ्यूज? क्वेश्चन टू करेक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन टू करेक्ट है। क्वेश्चन वन करेक्ट है। वो भी करेक्ट है। वो भी करेक्ट है। ये भी करेक्ट है। हाँ Yes, चलो sir. तो करेक्ट करेक्ट है, यानी आप लोग समझ गए हैं। अब क्वेश्चन यदि किसी भी प्रकार का हम देंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। 10,000 बहुत अच्छा, रुपए। 10,000 का क्वेश्चन था बाबू, 20,000 आया आंसर के बाद। तो यहाँ पर जो बात है ये कि अब सवाल 20,000 रुपए का। प्रॉब्लम आ रहा था आप लोगों को, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि ईच अदर एक साथ है और वन अनदर भी एक साथ होता है। यदि इन दोनों का प्रयोग कहीं भी होगा तो ये कौन सा प्रोनाउन में आएगा बाबू? आप लिखोगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इसको आप सुधारेंगे, बच्चे बहुत सारे गलती किए हैं एक क्वेश्चन को समझाने के लिए, जिससे कि आपको क्लास भी हो जाए और समझ भी जाओगे। क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम दोबारा आपको समझाने नहीं जा रहे हैं, आपको समझाना था, अभी हमने समझा दिया, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारा चीज समझ में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर में, दीज आर, यहाँ पर ये बच्चा यू लिख दिया था, यहाँ योर होगा, योर काउज, ठीक है। अब यहाँ पर दीज आर योर काउज है, तो हम, हाँ यहाँ पर क्या करेंगे, ये दीज तो हमारा प्रोनाउन है, हाँ ठीक है ना, योर भी यहाँ पर, लेकिन योर यहाँ प्रोनाउन नहीं होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव के रूप में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये काउ के लिए आ रहा है, ये काउ के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। यहाँ दीज हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा से डेमोन्स्ट्रेटिव लिख दो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन था। 6 नंबर में, वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री। हाँ बाबू देखो, आवर तो होगा नहीं यहाँ पर, यहाँ पर आवर तो एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, ठीक है ना।
यहाँ एडजेक्टिव के रूप में तो सर क्वेश्चन वी भी एडजेक्टिव ही था क्योंकि लव ओनली वी ही यहाँ पर ये प्रोनाउन है, वो पर्सनल प्रोनाउन है, अभी हमने समझाया वहां पर पर्सनल प्रोनाउन, और उसमें इसमें कोई सर प्रोनाउन नहीं है। बहुत सारे बच्चों प्रोनाउन करके डालते हैं। एक एक क्वेश्चन हमने दिया है और उस क्वेश्चन को बच्चे नहीं समझ पाए थे, वो हम कराएंगे आधा आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में सर लव भी तो नाउन नहीं है, तो फिर योर काउज में भी नहीं हुआ था, तो इसमें क्यों होगा? अब सुनो, अब लिसन टू मी, आप समझाए थे, आपने आपका डिक्लेरेशन था, तो आपने जो समझाया था थोड़ा सा मेरा भी समझ लो। आप सबसे पहले ये समझ, हमारा जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट जब भी आएगा तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद ही हमारा अदर वर्ड आए या ऑब्जेक्ट आए, जो भी आएगा वहां पर आएगा। क्योंकि किसी भी सब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो एस भी होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट होता है। ये फॉर्मेशन, सब्जेक्ट के बाद ना तो नॉन आएगा और ना ही सब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन आएगा, क्योंकि ये यदि नॉन प्रोनाउन आना है तो यहीं पर आएगा सब्जेक्ट के रूप में, और सब्जेक्ट में नॉन प्रोनाउन जो भी आना है यहाँ पर आएगा, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ वर्ब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात किया जाए तो लव, आप सही बोल रहे हो बाबू, लव होता है, लव का दो मीनिंग होता है, ये वर्ब के रूप में भी आता है और ये नॉन के रूप में भी आता है। जैसे आप बात करो कि सर हमको और डिटेल से बताइए, तो आपको याद होना चाहिए कि हम पहले ही बताए हैं कि यदि हम यहाँ पर वाटर लिख दिए बाबू, तो वाटर का मतलब दो मीनिंग निकलेगा। यदि हम वाटर का मतलब कहें कि सींचना या पानी पटाना, तो सींचना या पानी पटाना यदि हम बोले तो यहाँ पर वाटर वर्ब का काम करेगा, और यदि हम यहाँ पर वाटर को पानी के सेंस में लें तो यहाँ पर यदि वाटर पानी है तो ये नाउन का काम करेगा। सिमिलरली यदि हम लव को वर्ब के रूप में लें तो लव मीन्स यहाँ होगा प्यार करना, यहाँ पर होगा प्यार करना, और यदि सिर्फ हम लव बोलेंगे तो यहाँ लव का मतलब सिर्फ प्रेम, प्यार, जो भी बोल सकते हैं, नॉन के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ WV प्रोनाउन आया है सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आएगा, यानी लव हमारा यहाँ वर्ब है, दैट्स ऑल। और पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग यदि आपको समझ में नहीं आता है तो पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही होगा। ठीक है, और ये पर्सनल प्रोनाउन के रूप या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होता है? या तो हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे या तो हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। ठीक है, बीच में नहीं होता है। और यहाँ पर बात किया तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बात हो गया है यहाँ पर, तो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, सिर्फ एकमात्र, आगे क्वेश्चन का जगह नहीं है, हम आगे से मिटा यस सर, यस सर, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा। राधिया पटेल बाबू वीडियो ऑन कीजिए, संजना ऑन करो, बोलिए, अदिति बाबू ऑन कीजिए। सब शैतान, ये लोग शैतानी करते हैं और शैतानी करके नहीं समझ में आता है, गलती सलती बना के बैठे हुए रहते हैं। शैतानी करने में ही तो आगे हैं, और बच्चे भी जो शैतान होते हैं उनको शैतान से भी भेंट होता है। शैतान समझ में आता है ना बाबू? क्या होता है Yes, शैतान sir. का मतलब? मॉन्स्टर। नॉटी। सर सच में? नो सर, मॉन्स्टर। कब मिलेगा सर मॉन्स्टर? नहीं हो सकता, मॉन्स्टर नहीं हो सकता। हो सकता है। सर मॉन्स्टर कब देखने मिलेगा? यस सर, मॉन्स्टर भी हो सकता है। मॉन्स्टर भी होता नहीं होता है। मॉन्स्टर से हाँ सर, मॉन्स्टर होता है, मॉन्स्टर वाले बुक में। सर, होमवर्क सॉल्यूशन के चक्कर में 1 घंटा तो होने जा रहा है। होमवर्क सोल्यूशन तो सोल्यूशन भी था वैसा ही है ना, ऊपर ऊपर सोल्यूशन थोड़ी है। ये सोल्यूशन और पढ़ाई भी आप यहाँ पर एक या नोट करो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यस सर, पूरा पूरी 3 बच गया। तो ये नहीं अब समझ में नहीं आ रहा, आज प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन भी आज आपको करवाया जाएगा। पहले आप देख लो और जो बच रहा है 7 नंबर। कैसे होगा? सर जेंडर कब पढ़ाएंगे?
अल्लाह नहीं बाबू, सब होगा सब होगा, पहले समझो तो। सम आर लिखते नहीं है, सम आर बॉन्ड ग्रेफ। सम आर है। यहाँ सम आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ हम लिख देते हैं बाबू इंडेफिनिट प्रोनाउन। 8 नंबर में आते हैं बाबू, व्हाट इज योर नेम। तो देखो व्हाट यहाँ पर यह है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव। और यहाँ पर जो योर है ये सब आप समझो कि वो एडजेक्टिव है, ठीक है ना, वो एडजेक्टिव है। तो जो है उसको 9 नंबर कंफ्यूजन हुआ था। अब बहुत सारा बच्चा लिखा है नो प्रोनाउन, लिखे हो बाबू, बहुत सारे बच्चे। सर इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एक सेकंड, इसको थोड़ा सुधारना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं इसको, हम असर्टिव में अफर्मेटिव में कर देते हैं, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में। दिस इज मिल्क। अब बताओ बाबू इसमें प्रोनाउन है या नहीं? है सर। 7 और 8 भी मेरा करेक्ट है। दिस इज मिल्क में प्रोनाउन है या नहीं बाबू? है बाबू। तो आप सर प्रोनाउन है। सही है सर, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखोगे नो प्रोनाउन का क्यों किया गया, अभी नाम पढ़े कौन कौन नो प्रोनाउन लिखे, छोटा सा क्वेश्चन दिस। यदि यहाँ दिस हम ले रहे हैं तो वो तो इंट्रोगेटिव हो गया ना, तो इंट्रोगेटिव हो जाने से क्या वो अपना नाम भूल जाएगा? तुम्हें हम यदि उल्टा लटका देंगे तो तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा? उल्टा नहीं ना। अब तुम सीधा है तो वही नाम है, और तुमको उलट भी देंगे तो वही नाम रहेगा, ठीक है। तो जगह चेंज करने से नाम थोड़ी चेंज हो जाता है बाबू। आप जहाँ हो वहां रहो, फिर नानी घर जाओगे तो नाम बदल जाएगा? नहीं जवाब देते हो सर मेरा नाम वहाँ पे कुछ और ही है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सर मेरा कुछ और ही है। मेरा भी वहाँ पर कुछ ठीक है, बहुत हो गया यहाँ। हाँ क्या confusion क्या हुआ सर? यहाँ दिस आया सर, इसके बाद मिल्क था, यही प्रॉब्लम हो गया है ना। दिस था वहां पर मिल्क था। कैसे हो गया? दिस तो यहाँ पर है ना, इसका प्लेस यहाँ है, सब्जेक्ट यहाँ पर भी यही है, सब्जेक्ट भी यहाँ पर ये है, इज है ना यहाँ पर। इसके बाद तो वो उसको थोड़ी लिया जाता है यहाँ पर। अभी इज तो यहाँ आएगा तो वो दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर हम आराम से लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहाँ है इंट्रोगेटिव? यहाँ इंट्रोगेटिव क्यों गई है? व्हाट वेयर हाउ ये सब है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब होता है? जब WH वर्ड रहेगा तब ना। यहाँ क्वेश्चन वर्ड तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं वो 10 नंबर में। 10 यहाँ पर 10 में डेट इज योर बुक, यहाँ पर सिर्फ डेट है, डेट को भी डाल दो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। फिर इधर ऑफ यू दिया हुआ है लास्ट में, इधर ऑफ यू, यू भी आपका ठीक है और इधर ये मजाक। प्रोनाउन। सर ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव किसके होमवर्क से देखते हैं? देख लो ना, होमवर्क तो सबका एक ही है ना। सर आप किसके अब ये होमवर्क से देखते हैं? नोबडी है, नोबडी कैन बीट यू, तो नोबडी हमारा क्या हो जाएगा? कौन बताएगा वो? सर Nobody क्या हो जाएगा? इडिफाइड का होगा। सर मी भी तो होगा। सर इडिफाइड मी इसमें मी है लास्ट में, मी भी था तो हमने निकाल दिया उससे। चलिए क्लोज, इज दैट क्लियर? यस सर। ऑल राइट, यस सर। तो इरेज कर दिया जाए। यस सर। यस सर, नो प्रॉब्लम। एनी क्वेरी बाबू? दो सर। सर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बताइए बाबू कि आगे आपको क्या पढ़ना है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सर आप क्वेश्चन पूछिए। अभी क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, होमवर्क डालेंगे। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा था हम, तो क्वेश्चन देखो अभी क्लास का बात करते हैं। इसके पहले क्या हुआ? रिवीजन क्लास हुआ। इस क्लास में आपने रिवीजन क्लास किया या नहीं? लिया।
या रिवीजन क्लास तो आपको लॉक करने वाला सिखाया जा रहा था, कौन लॉक करना नहीं करना। सर 10,000 रुपया जीता। सर 3 बज गए। सर खराब जीत गया। सर 1,000 करोड़ जीते। सर मैं तो खराब जीत गया। सर मैं अरब जीत गया। सर मैं ट्रिलियन जीत गया। सर अरब खरब से जीत गया। बहुत सर मैं छोटा। इंफिनिट जीत गया। तो मैं तो वेदिक इंफिनिट बाबू शांत रहे बाबू, वेदिक खाली सर मैं फालतू मत बोलिए बाबू। आगे क्लास के लिए चलते हैं, अब देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक है बाबू, रेडी? तो बताइए कि आपका क्लास कहाँ चल रहा था? इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमारा आज 5th नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। ऐसे हुआ नहीं है, अभी होगा डेंडर। प्रोनाउन होगा। होगा सर, अभी तक हुआ नहीं है। तो मैंने भी तो होगा ही बोला। सर वो बुआ इंडेफिनिट अभी नहीं हुआ था। लास्ट टाइम में ये जो आपको करवाया जा रहा था सर डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ है। नहीं हुआ था। नो सर नो सर। था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यस सर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ था लास्ट टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ था लास्ट टाइम। चलिए अब आते हैं हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन में। नेक्स्ट में नंबर देख लेना। इंडेफिनिट प्रोनाउन नंबर तो सर 6 होगा, 6 होगा। सर 6 नंबर। इंडेफिनिट बहुत अच्छा नाम है। ठीक है, इंडेफिनिट बहुत ही अच्छा नाम है। हेडिंग दे देंगे बाबू, इंडेफिनिट प्रोनाउन। हेडिंग दे देंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो दे दिया। सर दे दिया। यदि बात करें इसको बाबू तो बोलेंगे हिंदी में अनिश्चयवाचक, जिसका कोई निश्चित नहीं है। जब हम वहां पर कौन सा पर्सन, कौन सा एनिमल, कौन सा थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वन हु कैन, वन हु कैन, नो वन, नो बडी, एनीबडी, एवरीवन। मतलब कहीं भी वहां पार्टिकुलर कोई पर्सन या पार्टिकुलर कोई एनिमल का बात नहीं किया जाता है कि तुम ही हो। एक मूवी देखे हो ना, तुम ही हो, सुने हो? तो ये मतलब कोई यस पार्ट सर। है ना। तो प्रयास सर। हाँ, तो ये इंडेफिनिट इसलिए होता है कि कोई निश्चित वहां पर सर्वनाम नहीं होगा, कोई निश्चित व्यक्ति नहीं होगा, कोई वहां पर पर्टिकुलर एनिमल, पर्टिकुलर थिंग का बात ही नहीं किया जाएगा। वहां पर वो अनिश्चित होगा। वहां पर कौन होगा नहीं होगा ये तय नहीं होता है। नॉट डेफिनेट हु कैन या हु इज देयर इन द प्लेस ऑफ द प्रोनाउन। अनिश्चय, अनिश्चय वाचक। ठीक है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इसलिए क्यों कहते हैं हम अनिश्चय वाचक? अनिश्चय वाचक क्यों कहते हैं? सर मैं पढ़ा। क्यों होता है? निश्चय नहीं है। डज नॉट रेफर, आप पेट यहाँ पर लगा लेना। सर डज वी हैव नॉट टू राइट दिस। पार्टिकुलर, particular person or thing, person, animal or thing. सर वी हैव टू राइट दिस। Okay, you can. Does not ओके refer सर। to person. यहाँ पर कोई particular का बोध नहीं होता है, इसलिए इसे हम कैसे लिखना है क्या? बना सकते हैं। लिख लिया अब? ये सर लिख लिया। बहुत इजी है, कोई बहुत यस सर। आसान है। सर वो क्या लिखे? ए आई उसके बाद सर वो एड आई के बाद क्या लिखे? एनिमल और थिंग। वो कोई भी particular को ये नहीं करता, एनिमल है। Does not refer to particular person or thing। ठीक है,
अब हम समझते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर थिंग और एनिमल क्या हो सकता है। सबसे पहले चीज, इसमें 3 चीज कॉमन आपको ध्यान रखना होगा। यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में कुछ नोट्स आपको लिखना है तो पॉइंट नंबर पर यहाँ पर नोट करके, हल्ला नहीं बाबू, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो भी होते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर। सबसे पहला बात क्या है बाबू, सबसे पहला बात क्या है कि जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे, सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो नंबर होगा वो सिंगुलर होगा। कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल नहीं होता है, सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा कि जब ये सिंगुलर होते हैं तो सभी दे टेक अपने बाद दे टेक सिंगुलर वर्ब, दे टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब भी लेंगे अपने साथ, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे। एक चीज और याद रखना बाबू कि जब भी हम यदि मेन वर्ब का बात करें, जैसे डू बोलते हैं, रीड बोलते हैं, राइट बोलते हैं, है ना, या प्ले बोलते हैं, तो ये सभी जो फॉर्म में है ये प्लूरल वर्ब कहलाते हैं। ये प्लूरल वर्ब कहलाते हैं। इनका यदि सिंगुलर बनाना हो तो एस लगाना पड़ता है। रीड में एस, डू में डज, राइट में भी एस, प्ले में भी एस, प्लेज, और इस प्रकार से तो ये बन जाता है सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना, आप ध्यान देना यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब हमारा क्या होता है जिसमें एस या एस लगा हुआ रहता है। और प्लूरल कोई भी वर्ब जो होता है वो अपने फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, कोई भी वर्ब, कोई भी मेन वर्ब जो होता है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब जो होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है। ठीक है, तो जब सिंगुलर वर्ब हम लेंगे तो हमेशा इस प्रकार से डज, रीड्स, इस प्रकार से डू का डज सिंगुलर होता है, इस प्रकार से। ये हम 2 चीज जाने बाबू। तीसरा चीज कुछ हम इसमें स्ट्रक्चर्स को जानेंगे। इसमें एंड प्रोनाउंस में सम हमारा जो है यहाँ पर, जैसे सम है ये डिटरमाइनर्स का भी काम करता है बाबू। सम क्या है, सम क्या है, तो सम को हम तो अब आगे लिखेंगे। अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स जानते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज होता है, जैसे हम बोलेंगे बॉडी, फिर बोलेंगे बाबू थिंग, फिर बोलेंगे बाबू वन। ठीक है, बॉडी, थिंग और वन। हम एक बताएंगे और सब आपका बन जाएगा। सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। आपको याद नहीं करना, 3 चीज याद है काफी, 3 चीज याद है काफी है। ठीक है, सभी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। बॉडी से यदि बात करें, सम में ऐड करो, सम में ऐड करें क्या होगा, सम बॉडी। एवरी में ऐड करो, एवरी बॉडी। नो में याद करो, नो बॉडी। एनी में ऐड करो, एनी बॉडी। एवरीबॉडी, थिंग में बात, एवरी बॉडी नहीं है, एवरीबॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर थिंग में यदि बात करो, अब बॉडी समझ में आ रहा होगा ना कि बॉडी किसके लिए आता है बाबू, रिलेटेड टू पर्सन के लिए आता है, पर्सन के लिए। अब कोई चीज वस्तु के लिए आएगा, यदि हम वस्तु का बात करते हैं, थिंग के लिए बात करते हैं, तो थिंग के लिए थिंग आ रही है। यहाँ बोलेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ देखो थिंग लगा दो तो समथिंग, यदि एवरी में लगा दो तो एवरीथिंग, यदि नथिंग में लगा, नो में लगा दो तो नथिंग, और एनी में लगा एनीथिंग। क्या बाबू, अब देखो वन में लगा दो तो वन में भी आ जाएगा, सम वन, एवरी वन, नो वन, एनी वन। अब देखिए सर बाबू, बहुत सारा चीज हम देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। जैसे सम भी प्रोनाउन है, ऑल भी प्रोनाउन है, मोस्ट भी प्रोनाउन है, ठीक है, नन भी प्रोनाउन है, ऑल भी प्रोनाउन तो दे दिए हैं। ठीक है, ये सभी, इसके अलावा भी और भी प्रोनाउंस है। ठीक है ना, तो कभी कभी यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ऑल, ऑल सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। उसी प्रकार सम भी सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। ये सेंस समझना पड़ता है हमें, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ये दोनों चीज क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए अलग से बताया गया बाबू। ठीक है ना, और एक चीज और, इससे के पहले हम वन भी डाल देंगे ना बाबू, कर देना।
ठीक है, वन। तो यहाँ पर हमारा जो वन भी आता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में ही आता है। ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस के हमारे एग्जांपल्स हैं, और ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लिख लिया वो सर चेक कर देना। क्या? सर स्क्रीन शेयर कर देना। अभी हो क्लास जाएगा। सर डन। नहीं डन दिखाई है दे रहा बब्बू। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सब हो जाएगा, सब। देखो, सर हो गया बाबू। सर वो समर के बाद क्या लिखा है? सर क्या चीज के बाद बाबू? सर सम ऑल के बाद नीचे सम। में। सम ऑलमोस्ट। स्क्रीन शेयर कीजिए सर। सम के सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है। ये एग्जांपल से समझाएंगे। ऑल भी सिंगुलर भी होता है, ऑल के साथ प्लुरल भी होता है। ये दोनों फॉर्म में होता है, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको सिर्फ सिंगुलर बताया गया है। ये दोनों फॉर्म में होता है, ठीक है। सर ऑल के बाद क्या लिखे हैं? ऑल के बाद सर थोड़ा रुक जाइए। सर ऑल के बाद लिखे हैं। सर बोस्ट, सर बोस्ट लिखा है। साइड प्लीज, साइड प्लीज। जल्दी जल्दी करो बाबू। डन सर। चलिए इसको मिटा दिया बाबू। सर एक मिनट। सर एग्जाम्पल्स के बाद वाला मत बताइए। सर थोड़ा रुक जाइए। सर रुक जाइए। सर रुक जाइए। रुका हुआ हूँ। साइड सर साइड। एक बाबू इसमें लिखेंगे, 6 हो गया था ना 7 नंबर में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल। साइड पे। ठीक है, हेडिंग देंगे रेसिप्रोकल। इसमें होता है पारस्परिक। सर साइड प्लीज। सर साइड। सर साइड प्लीज। अभी तक लिखते हो? यस सर। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दिया गया बाबू। सर सर ठीक है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, इसको शॉर्ट में थोड़ा समझानेंगे। तो यहाँ पर ईच अदर एंड वन अनदर आर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। सर साइड प्लीज। सैड तो है बाबू। सर वैदिक थोड़ा पीछे वाला फास्ट भी लिखे लिखा बाबू, है। थोड़ा फास्ट लिखे वैदिक। सर पास्टी तो लिख रहा हो। प्रोनाउन देखो बाबू, पहले समझा दिया गया था, ठीक है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पहले ही हम समझा दिए थे, आपको बताया था, सिर्फ उस समय हम लिखेंगे, इसमें आपको बहस नहीं करना है। ठीक है ना। ईच अदर वन अनदर के लिए हमने क्या बताया था? ईच अदर एंड दूसरा क्या है? वन अनदर। ये दोनों का यदि हम बात करें मीनिंग, तो दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को, एक दूसरे को। ठीक है। अब यूज क्या, यूज बात करें तो इट रेफर्स टू ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स
दो व्यक्तियों के बीच में। क्या कर रहा है? और वन अनदर का बात करें तो फर्स्ट टू और थिंग्स। ये हो गया वो। सर उसको नहीं मिटाना था। दो सर यहाँ सर मोर एक देन 2 पर्सन्स लिखे है क्या उधर? या अगर पर्सन और थिंग, पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। 8 नंबर में देखिए बाबू, एम्फैटिक प्रोनाउन। सर खत्म हो गया इतना जल्दी? कौन इसमें बताने की जरूरत है बाबू? रेसिप्रोकल में अब तो ये सिर्फ आपका एग्जांपल में आएगा और आपको बनाना है। सर आप तो पढ़ाई दिए होमवर्क हाँ, में। वो तो पढ़ा ही दिए सॉल्यूशन के टाइम में। एम्फैसिजिंग प्रोनाउन जिसको हम एम्फैटिक भी बोलते हैं, ये वाला सिर्फ आपका ये अब नेक्स्ट क्लास में होगा वो, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों करना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन या एम्फैसिजिंग प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये दोनों प्रोनाउन क्या होते हैं ना, दोनों के एग्जांपल्स एक ही होंगे लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ये हम आपको बताएंगे कि एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होता है। दोनों का एक ही होता है, हम एग्जांपल्स बता देंगे, ठीक है ना। बाकी इसको जो क्लियरेंस करना है ये नेक्स्ट क्लास में इसलिए दिखा दे रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। यस यस बाबू। अब देखो एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव, बोथ आर सेम इन वर्ड्स सर दोनों। मतलब एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ छोड़ देने का ना। हाँ हाँ, क्योंकि दोनों का एग्जाम्पल एक ही रहने वाला है इसलिए हम एक साथ यहाँ पर लिख दे रहे हैं। बोथ आर सेम इन वर्ड्स बट डिफरेंट इन फंक्शंस, बट डिफरेंट इन फंक्शन, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, फंक्शन दोनों का अलग अलग है। जैसे अब यहाँ पर बात करें तो एक होता है यहाँ पर, एक चीज याद रखना, कोई भी काम सेल्फ के लिए आता है इसमें सेल्फ का प्रयोग होता है। एक होता है ACLF सेल्फ, और इसी का प्लूरल होता है SELVES सेल्व्स। यही दोनों का खेल है, सेल्फ और सेल्व्स, यानी स्वयं, स्वयं या खुद को। सर स्वयं अभी लिख दे या फिर कल पढ़ाएंगे। ये हाँ। ये सारा आज होना चाहिए, ये सारा आज होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ और सेल्व्स का प्रयोग है बाबू, ध्यान देना। तो सेल्फ सिंगुलर के लिए है, ये जो सेल्फ का प्रयोग होता है ये सिंगुलर के साथ लगता है, जो भी प्रोनाउन सिंगुलर होगा। और यदि सेल्फ्स का बात करें, इसी का प्लूरल सेल्फ्स होता है, और दोनों का अर्थ ये प्लूरल हो जाएगा बाबू, ये प्लूरल है। अब ध्यान दो यहाँ कि इसका अर्थ होता है स्वयं या खुद को। सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं। अब स्वयं के लिए यदि किसी का बोध किया जाए तो हम या तो एम्फैटिक का प्रयोग करेंगे या रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। जैसे आई के लिए लगता है माई सेल्फ, यू के लिए लगता है योर सेल्फ, ही के लिए लिखता है हिम सेल्फ,
हर के लिए लिखता है itself, और इट के लिए लिखता है इट सेल्फ। ये सभी रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं बाबू। और कभी कभी वन के लिए लिखता है तो वन सेल्फ। oneself, वन वाला हम सिखाए थे ना। तो माई सेल्फ सिंगुलर में है, और इसका प्लूरल यदि बात करें तो आवर आता है। तो आवर हमारा प्लूरल है तो ourselves, आवर सेल्फ्स हो जाएगा। योर यदि प्लूरल मिलेंगे तो योर प्लूरल मिलेंगे तो योर सेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है। यदि हम ही, सी और इट, ये दोनों को तीनों को तो मालूम है कि तीनों का जो प्लूरल होता है वो दे होता है। ही का बात करो, सी का बात करो या इट का बात करो, तीनों का प्लूरल क्या होता है? प्लूरल होता है। और प्लूरल हमारा यहाँ होता है दे, और दे का जो हम लेंगे वो क्या हो जाएगा? देम सेल्व्स। दे का देम सेल्व्स। ऑलरेडी यदि हम देम सेल्व्स का बात करें तो तीनों के लिए देम सेल्व्स का प्रयोग होता है। वन सेल्फ है तो सर वन सेल्फ्स का भी प्लूरल होगा। हाँ, तो वन सेल्फ को भी हम यदि प्लूरल बनाएंगे तो देम सेल्फ्स हो जाएगा। ये हमने देखा, ये सारे जो हैं, जो सेल्फ्स वाला है वो तो प्लूरल काम कर सर रहा है। तो देयर सेल्फ भी तो सर एक वर्ड होता है, DHEIR। अब देखो, माई सेल्फ किसके लिए लगता है? आई के लिए। योर सेल्फ किसके लिए लगेगा? यू के लिए। हिम सेल्फ किसके लिए लगता है? ही के लिए। हर सेल्फ किसके लिए लगता है? सी के लिए। इट सेल्फ किसके लिए? इट के लिए। वन सेल्फ वन के लिए। अब देखो, सर आवर देयर सेल्फ सेल्फ भी तो होता है एक वर्ड। कहाँ से? वो दियर सेल्फ, दियर सेल्फ कहाँ से देख लिए? योर सेल्फ के लिए, यू के लिए यहाँ पर प्लूरल में हो, देम सेल्फ दे के लिए होता है, और यहाँ पर तो है, समझ गया। ठीक है ना? सर तो तो देयर के लिए आई कुछ के भी नहीं लिए जब होता। हम स्वयं का बात, डियर, डियर है क्या? पहले ये बताओ। हम कोई प्रोनाउन जानेंगे तभी तो उसका हम सेल्फ निकालेंगे। हम व्यक्ति हैं तभी तो हम स्वयं को बोलेंगे। कोई प्रोनाउन है तभी तो उसका सेल्फ निकालेंगे। माई सेल्फ किसके लिए आता है? आई के लिए। आई के लिए यदि स्वयं का बात करें, आई कह रहा है मैं स्वयं को चोट पहुंचाता हूँ, स्वयं को। आई स्वयं को कह रहा है, आई के लिए माई सेल्फ स्वयं के लिए। तुम लोग या आप लोग के लिए स्वयं, तो यू के लिए करेंगे तो योर सेल्फ स्वयं के लिए। सबका अर्थ आता है स्वयं। ही अपने लिए करेगा तो हिम सेल्फ, ही अपने लिए स्वयं को करेगा तो हर सेल्फ, इट अपने लिए स्वयं को करेगा तो इट सेल्फ, और वन के लिए वन सेल्फ। वी यदि अपने आप को बोलेगा कि मैं, वी हम लोग स्वयं खुद बोलेगा तो आवर सेल्फ। यू आप लोग या तुम लोग स्वयं बोलेगा तो योर सेल्फ। दे उन लोगों को स्वयं या वे लोगों को स्वयं का बात करेगा तो दे के लिए देव सेल्फ। दैट्स ऑल बाबू। क्लियर? सर समझ में आया? वन अब सेल्फ इसका को भी सर एग्जांपल, एक साथ लिख सकते हैं क्या? कि Side. हिम सेल्फ सर जैसे आपने हिम और हाँ एक कर इट दो सेल्फ हमारा, को एक साथ लिखा है वैसे ही। जैसे लिखना है वैसे लिख दो। इसको अलग से हमको बताना था, हम बता दिए। फंक्शन सेम, वर्ड्स दोनों का सेम है। ये एम्फैटिक प्रोनाउन भी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, दोनों एक ही है। बट इसका फंक्शन जानेंगे कि किसका काम सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो रहा है या ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है, ये हमको समझना जरूरी है। ये नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। साइड। और जो होमवर्क है वो आप लोग को आज भेज देते हैं, क्या होमवर्क बनाना है। व्हाट्सएप ग्रुप से आप देख लेंगे, आपको स्क्रीनशॉट किया जाएगा। ओके ठीक सर, है, बाय सर। बाय सर। गुड बाय। सब लोग लिखिए, सर होमवर्क। अभी सब लोग Yes, देखेंगे, sir. होमवर्क जा रहा है। सर होमवर्क ग्रुप में भेज दीजिएगा। होमवर्क सर भेज दें बाबू। थोड़ा थोड़ा समझ में आया संस्कृति? संस्कृति बाबू, हाँ सर। थोड़ा सा समझी? सर हाँ थोड़ा समझ आ गया सर, क्योंकि सर ने पिछली बार तो क्लास नहीं ली थी, उसकी पिछली बार ली होगी तो थोड़ा हो गया होगा, तो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, लेकिन जो सर ने अभी समझाया वो समझ आ गया। अच्छी बात है बाबू। सर अभी आइएगा आप। कहाँ हो? घर में सर, बिहार में। बिहार में होता, देखते हैं बाबू, है ना।